अब हम देखते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्या होता है। वेंटिलेशन, मैं नोट्स खोल लेता हूँ। वेंटिलेशन का मतलब है 1 मिनट में हमारे अलवेलाई के पास कितनी एयर आ रही है उसको कहते हैं वेंटिलेशन। और परफ्यूजन 1 मिनट में कितना ब्लड आ रहा है उसको कहते हैं परफ्यूजन। वेंटिलेशन अराउंड इक्वल टू 4 लीटर होता है और परफ्यूजन जो होती है 5 लीटर होता है। इसका हम रेशो निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? VQ रेशो। ये देखने के लिए एडिक्वेट एक्सचेंज हो रही है या नहीं, ठीक है। अगर VQ रेशो 1 के जो 1 निकल आ रहा है तो उसको कहते हैं एडिक्वेट गैस एक्सचेंज हो रही है। अगर ज़्यादा या कम हो रहा है तो या तो वेस्टेड वेंटिलेशन हो रही है या तो वेस्टेड परफ्यूजन हो रही है, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर मिसमैच हो उसको ही कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। It occurs when air reaching alveoli and blood reaching alveoli is not properly matched. नॉर्मली हमारी बॉडी में VQ रेशो 0.8 तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेंटिलेशन कितनी हो रही है 4 और परफ्यूजन कितनी हो रही है 5। इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा। VQ रेशो मिसमैच नॉर्मली फिजियोलॉजिकली भी होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ लंग में, क्योंकि ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है ना। जो ब्लड आता है लंग्स में, जाहिर सी बात है उस पर भी ग्रेविटी काम करती है, तो वो बेसल पार्ट में ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू एपेक्स वाले पार्ट में। तो इस वजह से फिजियोलॉजिकल भी VQ मिसमैच होता है। हम जोन्स ऑफ लंग को देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो एपेक्स वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं जोन 1। जो बीच वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं जोन 2। बाकी जो नीचे वाला पार्ट होता है बेस वाला उसको कहते हैं जोन 3। अब अगर वेंटिलेशन नॉर्मल हो रही हो, परफ्यूजन ज़्यादा कम हो रही हो, क्यों कम हो रही है? जाहिर सी बात है ग्रेविटी अपना काम कर रही है, ठीक है। तो VQ रेशो जो आ जाएगा 1 से ज़्यादा होगा, या 0.8 भी कह सकते हैं, 0.8 से ज़्यादा होगा। इससे क्या होता है? वेंटिलेशन वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उतना ब्लड ही नहीं आ रहा एक्सचेंज के लिए। अब अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें एपेक्स वाली जो आर्टरीज़ होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज़, वो डायलेट कर जाती हैं, तो ब्लड एडिक्वेटली आ जाता है, तो उस टाइम जो है VQ रेशो 1 तक पहुंच जाता है। जोन 3 में क्या होता है? जो बेस वाला पार्ट होता है उसमें जो परफ्यूजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेंटिलेशन। तो इसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो 0.8 से कम आता है, ठीक है। तो उसमें जाहिर सी बात है परफ्यूजन वेस्ट हो रही है। तो ये हो गया वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। अब कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसमें भी मिसमैच होता है। अगर कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन बॉडी कोई भी ब्लॉकेज कर ले एयरवे को, तो क्या होगा? वेंटिलेशन बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो जितनी भी परफ्यूजन होगी वो तो पूरी की पूरी वेस्ट जाएगी। अगर हम इसका रेशो निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा। तो उसको कहते हैं वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन। परफ्यूजन तो हो रही है पर वेंटिलेशन ही नहीं हो रही। अगर उस बंदे को हम ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लॉकेज है, आगे कैसे ऑक्सीजन जाएगी। दूसरी कंडीशन होती है कोई ब्लड ही नहीं आ रहा उस अलवेलाई के पास। किस कंडीशन में होता है? जाहिर सी बात है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है। तो उसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो वो इन्फिनिट आ जाएगा। उसमें क्या होता है? वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन। वेंटिलेशन तो हो रही है पर उतनी परफ्यूजन ही नहीं हो रही, तो उसमें वेंटिलेशन वेस्ट हो जाएगी। सही है, ये बस सिंपल सा टॉपिक है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उसके बाद है वेंटिलेशन गैस इक्वेशन, अलवेलर गैस इक्वेशन। इसमें क्या होता है? ये एक फार्मूला है अलवेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को एस्टिमेट करने के लिए। कैसे देखते हैं हम? अब ये देख लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अलवेलाई इज इक्वल टू इंस्पायर्ड ऑक्सीजन माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड डिवाइडेड बाय RQ, ठीक है। इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इक्वल होती है तकरीबन 150 से,
और आर क्यू इज इक्वल टू अराउंड 0.8। तो ये तो हो गया, फिक्स हो गया। अब कोई हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ जाए तो हम ये अलविलाई की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अलविलाई को देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड इज इक्वल टू 40। तो अगर 150 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 100। ठीक है, तो उस कंडीशन में अलविलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? वो होगा 100। एस्टीमेट करता है, वैसे तो 104 होता है पर ये अराउंड एस्टीमेट कर लेता है। उसके बाद लिखा हुआ है ए टू ए ग्रेडियंट। ये क्या होता है? ए टू ए ग्रेडियंट का मतलब है अलविलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नॉर्मल उनका डिफरेंस होता है 4 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है अलविलाई में है, अगर ब्लड में 40 है तो डिफरेंस कितना आ गया? 60 का आ गया। ये हम निकालते हैं देखने के लिए अगर कोई भी मरीज़ हमारे पास हाइपोक्सीमिया वाला आ रहा है, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या हाइपोक्सीमिक है, तो उसमें हम देखने के लिए या तो अपना लंग्स सही से काम नहीं कर रहे, या तो जो मेम्ब्रेन है जो जहाँ से डिफ्यूजन हो रही है ब्लड की, उसमें कोई थिकनेस हो गई है, एम्फिसीमा हो गई है, क्या हो गई है, उसको हम एस्टिमेट करने के लिए ये वीक्यू मिसमैच हम वीक्यू रेशियो हम निकालते हैं, वीक्यू ग्रेडियंट है। अब हम बुक से देख लेते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। आइडियली वेंटिलेशन मैच्ड टू परफ्यूजन पर टाइम वीक्यू इज इक्वल टू 1। आइडियल कंडीशन क्या होती है? जिसमें वेंटिलेशन और परफ्यूजन इक्वल हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसमें एडिक्वेट गैस एक्सचेंज होती है और उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1 आता है। अब कुछ लंग्स के जोन लिखे हुए हैं। जोन 1 सबसे ऊपर वाला, उसके बाद है जोन 2, उसके बाद है जोन 3। अब जोन 1 में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वेंटिलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परफ्यूजन, तो वीक्यू रेशियो क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। अगर जोन 3 में आ जाएं, परफ्यूजन ज़्यादा हो वेंटिलेशन से, तो वीक्यू रेशियो 0.8 से या 1 से कम होगा। 0.8 कौन सी जगह पर होता है? जोन 2 में होता है। जोन 2 में वेंटिलेशन जो हो रही होती है 4 लीटर तक होती है और परफ्यूजन 5 लीटर तक होती है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 0.8 तक आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, एस्टीमेट हम 1 तक लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वीक्यू एट एपेक्स ऑफ लंग इज इक्वल टू 3, मतलब 1 से ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा? मतलब 1 से अगर ज़्यादा हो तो वेंटिलेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा हो रही है 8 एज़ कम्पेयर टू परफ्यूजन। तो जितनी परफ्यूजन ही जाहिर सी बातें नहीं हो रही तो गैस एक्सचेंज नहीं होगी, तो वेंटिलेशन जो हो रही है वो तो वेस्ट है ना, उसको कहते हैं वेस्टेड वेंटिलेशन। अगर फॉर एग्जांपल परफ्यूजन ज़्यादा हो रही हो और जैसे बेजल पार्ट में, उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1 से कम आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6, तो उसमें क्या होगा? परफ्यूजन वेस्ट हो जाएगी। बोथ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन आर ग्रेटर एट बेस। वेंटिलेशन और परफ्यूजन बेजल पार्ट में ज़्यादा होती हैं, पर परफ्यूजन जो होती है वेंटिलेशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। With exercise, there is vasodilation of apical capillaries, so VQ ratio equal approximate to 1। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जोन 1 में जो VQ का रेशो 1 से ज़्यादा था वो 1 तक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें
कैपिलरीज जो होती हैं डायलेट हो जाती हैं, परफ्यूजन एडिक्वेट हो जाती है, तकरीबन मतलब इक्वल तक हो जाती हैं वेंटिलेशन और परफ्यूजन, तो उस टाइम वीक्यू का रेशो 1 तक हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव इन हाई ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल टीबी फ्लोरिश इन एपेक्स पार्ट। जैसे टीबी है वो हाई ऑक्सीजन में रहना पसंद करता है। अब ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे है? एपेक्स वाले पार्ट में है। तो मोस्ट कॉमनली टीबी जो हमें मिलता है एपेक्स वाले पार्ट में ही मिलता है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन लिखी हुई हैं, जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वीक्यू का रेशो 0 हो जाएगा, जो कि अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उससे बेहतर नहीं होता। अगर ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, परफ्यूजन ही नहीं हो, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, तो वीक्यू का रेशो इन्फिनिट आ जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो होता है। उसके बाद एल्वुलर गैस इक्वेशन लिखी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया, बस यही है। थैंक यू।